आज मैं आपको नीति के दोहे व पढ़ का अर्थ समझाऊंगी। इसके पहले हम आपको बता दें बच्चों, आपने कहा था कि पाठ 1 में जो कविता दी गई है उसको आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया कि आपको करना क्या है। उसमें बच्चों आपको चिर महान पाठ में पहले कविता तो लिखने को आती नहीं, आपको सिर्फ 6 से 12th तक कविता लिखने को नहीं आती। 6 से 8th तक संदर्भ प्रसंग भावार्थ आता है। तो पहले संदर्भ लिखना था, फिर प्रसंग लिखना था और फिर उसका अर्थ जो हमने समझाया था अर्थ लिखना था। तो कुछ बच्चों ने, 1-2 बच्चों ने ग्रुप में भेजा भी है कॉपी, जो भी कार्य किया है बहुत अच्छा काम किया है आप लोगों ने। मात्राओं में गलतियां पाई गई हैं और कुछ आपने वाइटनर का भी प्रयोग बहुत ज़्यादा किया है। तो उम्मीद करते हैं आगे से आप जो वर्क करेंगे उसमें स्पेलिंग सुधारेंगे, मात्राओं में सुधार करेंगे और वाइटनर का प्रयोग नहीं करेंगे। लिखने का अच्छा अभ्यास करिए, क्योंकि बहुत साफ़ कॉपी नहीं थी। एक बच्चे की कॉपी साफ़ थी, बहुत अच्छा लिखा था, ब्लैक एंड ब्लू पेन का भी यूज़ किया था। तो आप सभी बच्चे वर्क कीजिए और उसको याद करिए। कॉपी आपको हिंदी की बनानी है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। मंजरी पुस्तक से ही पाठ 4 नीति के दोहे। इस दोहे के रचनाकार कबीरदास जी हैं। आपको ये लिखना नहीं है, मैं कबीरदास जी के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगी। आपको उनकी विषय में जीवनी लिखनी नहीं है। भक्तिकाल के महान कवि कबीरदास जी का जन्म काशी में सन 1398 यानी 1398 में हुआ था। निर्गुण धारा के संत कवियों में कबीर का विशेष स्थान है। कबीर के बारे में कुछ किंवदंती है। कबीर का पालन पोषण जुलाहे परिवार में हुआ था। उन्होंने रामानंद जी को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया था। समाज की अनेक बुराइयों को देखकर कबीर बड़े प्रभावित हुए थे और उन्होंने अपनी कविताओं के द्वारा समाज सुधार का कार्य भी किया था। तो आप कह सकते ये कवि वास्तव में एक समाज सुधारक कवि हैं। उन्होंने भक्ति में निर्गुण उपासना को अपनाया और बताया कि ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है, सभी जगह ईश्वर है। इनकी रचनाओं के 3 संग्रह हैं, साखी, सबद, रामायणी। कबीर की मृत्यु सन 1518 यानी 1518 के लगभग मगहर में हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं आपका पाठ। इसके पहले हम आपको संदर्भ बता दें, आप संदर्भ कैसे लिखेंगे। संदर्भ हेडिंग डालिएगा, फिर इसके बाद लिखेंगे ब्लू पेन से प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के नीति दशक नामक पाठ से या नीति के दोहे नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचनाकार अथवा रचयिता कबीरदास जी हैं। दोहे पढ़ते हैं, फिर उसका प्रसंग बताते हैं। दोहा है, दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मुई खाल की श्वास सो, सार भस्म होए जाए। प्रसंग है बच्चों इस दोहे का। इसमें कबीरदास जी ने दुर्बलों यानी जो कमज़ोर हैं, कमज़ोर, असहाय और गरीब लोगों को नहीं सताना चाहिए, यानी उनको न सताने की शिक्षा दी है। अर्थ आपको बताते हैं, फिर से एक बार दोहा पढ़ते हैं। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय। हाय मीन्स बच्चों उनके मन से जो एक बद्दुआ निकलती है, वो बोलते तो नहीं लेकिन उनके अंदर से जो आह निकलती है वो बहुत बुरी होती है। मुई मतलब मरे हुए, खाल मतलब चमड़ी से, मुई खाल की श्वास सो, सार मतलब सब कुछ, भस्म मतलब नष्ट हो जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि
जिस प्रकार मरे हुए चमड़े की धौंकनी से लोहा पिघल जाता है, मतलब जब लोहा गलाया जाता है ना बच्चों, लोहे से कोई वस्तु बनाई जाती है तो उससे जो आग को हवा दी जाती है वो मरे हुए खाल यानी चमड़ी से ही किया जाता है। तो जब मरे हुए चमड़ी की धौंकनी से लोहा पिघल जाता है तो गरीब और असहाय व्यक्ति की हाय लग जाए तो बड़े से बड़ा विनाश संभव है। चलिए आप इस तरह लिखेंगे व्याख्या। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने कमज़ोर को न सताने की बात कही है। कबीरदास ने कहा है कि असहाय निर्बल व्यक्ति को दुख नहीं देना चाहिए, उनको नहीं सताना चाहिए, क्योंकि उसकी हाय बहुत बुरी होती है। जिस प्रकार मरे हुए चमड़े की धौंकनी से लोहा पिघल जाता है, उसी प्रकार किसी गरीब असहाय की हाय लग जाए तो बड़ा सा बड़ा विनाश संभव है। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है कि कभी भी किसी असहाय कमज़ोर को नहीं सताना चाहिए, अर्थात उसकी हाय नहीं लेनी चाहिए। समझ में आ गया होगा। सेकंड है, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार है संचरय, सालय सकल शरीर। इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने मनुष्य की वाणी के महत्व के संबंध में बताया है। कबीरदास जी कहते हैं कि मीठी वाणी सभी को प्रिय लगती है। ये प्रसंग है बच्चों। अब भावार्थ बता रहे हैं। मीठे वचन, औषधि मीन्स दवाई, मीठे वचन दवाई के समान प्राण रक्षक होते हैं। कटुक वचन है तीर, जबकि तीखे वचन, कड़वे वचन तीर के समान होते हैं। जो श्रवण द्वार है संचर, सालय सकल शरीर, जो कानों से होते हुए सारे शरीर को भेद डालता है। आशय यह है कि मीठी वाणी बोलनी चाहिए। समझ में आ गया होगा। फिर से बता दें, कबीरदास जी कहते हैं कि मीठे वचन औषधि का काम करते हैं। मधुर वचन है औषधि, मीठे वचन यानी वाणी या जो आप बोलते हैं, मधुर वाणी औषधि मीन्स दवा, औषधि का काम करती है। कटुक वचन है तीर, और कड़वे बोल तीर के समान कार्य करते हैं। श्रवण द्वार है संचरे, सालय सकल शरीर, और कड़वे वचन तीर के समान होते हैं। जो कान के द्वार से अंदर जाकर, भाई कड़वे वचन तो आप कान से ही सुनते हो ना, तो जो कान के द्वार से अंदर जाकर सारे शरीर को कष्ट देते हैं। कबीरदास जी का कहने का आशय यह है कि हमें सदैव मीठी वाणी ही बोलनी चाहिए। बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में शेष भाग पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।